अब जरा गौर से सुनना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन अद्दाहा क़ब्ल सलाती फहिया ज़कातुन मक़बूलतुन, जिसने सदक़े फित्र ईद की नमाज के पहले दिया उसका सदक़े फित्र कबूल होगा, और जिसने ईद की नमाज के बाद दिया उसका सदक़े फित्र कबूल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे परिवार में 10 लोग हैं, हम भाई बहन मेरी बीवी बच्चे सब मिला के मिसाल दे रहा हूं 10 लोग हैं। अब मान लो 2.5 किलो मुझे अनाज देना है सदक़े फित्र में। अब 2.5 किलो 10 लोगों की तरफ से कितना हो गया? 25 किलो। अब मान लो ईद अगले दिन है और आज रात में मैं गल्ला लेने गया, अनाज लेने गया, दुकान बंद हो। अब मैंने कहा यार तो बहुत लेट हो गया, क्या करें, चलो सुबह देखते हैं। सुबह फजर की नमाज पढ़ी, ईदगाह गया, ईद की नमाज पढ़ी, उसके बाद दुकान खुली गल्ले वाले की। मैंने कहा एक काम कर भाई, तू 50 किलो अनाज दे दे, मुझे 25 देना था, मैं डबल दे रहा हूं, 50 दे रहा हूं। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आपने ईद की नमाज के बाद में दिया तो आपको सदक़े फित्र का सवाब नहीं मिलेगा। क्वांटिटी डबल हो रही है, मैं डबल मात्रा में दे रहा हूं, मगर वो सवाब नहीं मिलेगा। सिर्फ 15 मिनट का फर्क पड़ गया। नमाज के पहले देता तो सदक़े फित्र कबूल हो जाता, नमाज के बाद दे रहा हूं तो कबूल नहीं होगा। ये है शरीयत। इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। आप टाइमिंग भी जरा सी चेंज करेंगे तो इबादत अल्लाह के कबूल। एक और मिसाल देता हूं, हमारा दूसरा त्योहार कौन सा है? बोलो भाई, ईद के बाद कौन सा त्योहार है दूसरा? शबे बारात कि मुहर्रम? ईद मिलादुन नबी है, ईद उल अज़हा, बकरीद का त्योहार। बकरीद के त्योहार पे आप कुर्बानी कब करते हैं? ईद उल अज़हा की नमाज के पहले करते हैं या बाद में करते हैं? कोई पहले करता हो जरा हाथ उठाए। कोई पहले तो नहीं करता ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन ज़बह क़ब्ल सलात, जिसने कुर्बानी ईद की नमाज के पहले की, जिसने बाद में की, फ़क़त तम्म नुसुकहु, उसको कुर्बानी का सवाब मिलेगा। और जिसने ईद उल अज़हा की नमाज के पहले कुर्बानी की उसको गोश्त मिलेगा, कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा। आप डबल बकरा ले आए, डबल जानवर ले आए, 2 करते थे 4 ले आए, लेकिन अगर आपने ईद उल अज़हा की नमाज के पहले कुर्बानी कर दी, आपकी कुर्बानी अल्लाह के कबूल नहीं होगी। इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। एक और मिसाल आपको देता हूं, हज करने जो लोग गए हैं अल्लाह उनका हज कबूल करे। जो इस साल जाना चाहते हैं अल्लाह सेहत और सलामती के साथ उनको रवाना फरमाए, और जिनके दिल में इरादा और ख्वाहिश है अल्लाह जिंदगी में उनकी ख्वाहिश पूरी फरमाए। हज में आप जाते हैं, बड़े आराम से मक्का में होटल में ठहरे हुए हैं। पहले आप गए, उमरा कर लिया, उमरा करके आराम से नॉर्मल कपड़ा पहना, आराम से मक्का में होटल में रह रहे। 8 जिलहिज्जा की तारीख आई, नबी का हुक्म है 8 जिलहिज्जा की जैसे ही तारीख आई, चलो हाजियो एहराम बांधो और मक्का छोड़ के कहां पहुंचो? मिना में। मक्का में आराम से एसी होटल में कमरे में रह रहे थे, मिना में टेंट लगा हुआ है, हजारों लाखों लोग वहां हैं, वहां टेंट में हमको जाके रहना है। और वहां जाके क्या करना है? बस 5 टाइम नमाज। उस एक अमल के ऊपर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मुहर हो। 15 शाबान की तारीख अभी गुजरी, जिसको शबे बारात का नाम दे दिया गया है। मिंबरों पर खड़े होकर के फजीलतें बयान की गई कि 15 शाबान का रोजा रखने से ये मिलेगा, 15 शाबान की रात में तहज्जुद पढ़ने से मिलेगा। हालांकि एक भी रवायत शबे बारात की फजीलत में साबित नहीं है, एक भी रवायत। लोगों को हलवा खाना था, हलवा खाने के लिए दीन को बदनाम किया गया, और ये कहानी गढ़ी गई कि अल्लाह के नबी ग़ज़वे उहद में जब आप लड़ रहे थे तो आपके दांत टूट गए थे और आपने हलवा इस्तेमाल किया था, इसलिए हम हलवा खा रहे हैं शबे बारात के मौके पर। अल्लाह के बंदो, ग़ज़वे उहद लड़ी गई है शव्वाल में, अब तू हलवा खा रहा है शाबान में, 2 महीना पहले खा रहा है। और वो कौन सा हलवा था जो नबी ने खाया था दांत टूटने पर? हमें तो कहीं कोई दलील नहीं मिली। एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ फेसबुक के ऊपर, मैंने देखा एक आदमी बिल्कुल जोकरों के अंदाज में कह रहा है, वो लोग पूछते हैं कि हलवा कहाँ है, हलवा कौन सी किताब में? अरे हलवा किताब में थोड़ी मिलेगा, हलवा तो कढ़ाई में मिलेगा। ये जोकरबाजी, ये लतीफेबाजी, ये चुटकुलेबाजी दीन का नाम दे रहे। भाई आपको हलवा खाना है, शौक से खाए, उसे दीन के साथ न जोड़े, उसे सुन्नत पर चलने का दावा करने वाले इलाकों में भी बहुत सारी जगहों पर 10 मुहर्रम को ताजिया निकाला जाता है। अभी समस्तीपुर के इलाके में मेरा प्रोग्राम था, अहले हदीसों का गांव है, बरसों से अहले हदीस लोग चले आ रहे हैं, लेकिन मुहर्रम के मौके पर वो शिया बन जाते हैं। अफसोस की बात। इसका मतलब ये हुआ
कि हमने दीन को कुरान और हदीस से नहीं सीखा, हमने समाज में जो देखा उस पे अमल करने लगे। मेरे प्यारे साथियों, नेकी वो नहीं है जिसे हमारे बाप दादा नेकी समझते थे, नेकी वो नहीं है जिसे समाज नेकी समझता था, नेकी वो है जिसे अल्लाह ने नेकी करार दिया है, नेकी वो है जिसे रसूल ने नेकी करार दिया है। खामोशी के साथ, सुकून के साथ बैठे। मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा, बड़े पॉइंट की बातें आपके सामने बयान करके इंशाअल्लाह जाऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, नेक अमल उसको कहते हैं जिसको अल्लाह ने नेक कहा हो, जिसको रसूल ने नेक कहा हो, अल्लाह और उसके रसूल की मोहर लगी हो। कभी आपने गौर किया, 5 टाइम की हम पढ़ते हैं, कोई अल्लाह का बंदा है और छठे टाइम की नमाज पढ़ने लगे तो हम कहेंगे भाई कहां से आते, तो कहेगा मैं नमाज पढ़ रहा हूं। हम पूछेंगे तू नमाज पढ़ रहा है लेकिन इसकी दलील क्या है, इसका सबूत क्या है? शरीयत के नाम पे और दीन के नाम पे जब तो ये पूछा जाएगा कि दलील कहां है, सबूत कहां है। हाँ, जब दुनिया का कोई काम करेंगे, जब आप दुनिया की कोई चीज, कोई नई डिश बना के खाएंगे, कोई नया कपड़ा पहनेंगे, कोई नया कारोबार करेंगे, तब ये सवाल पूछा जाएगा कि मना कहां है। लेकिन जब आप इबादत समझ करके और दीन समझ करके और सवाब समझ करके कोई काम करेंगे, तब पूछा जाएगा कि ये साबित कहां है। रजब की 27 तारीख आती है, बहुत सारे इलाकों में इस तारीख को शब मेराज मनाई जाती है। मेरे पास भी व्हाट्सएप पर मैसेज आया, मौलाना साहब आज की रात क्या कोई खास इबादत है, क्या 27 रजब को कोई खास रोजा रखना है? मैंने कहा 27 रजब की तारीख नबी के मेराज की तारीख है, ऐसा समझना भी बेवकूफी है, क्योंकि सीरत निगारों ने लिखा है, उलमा ने लिखा है, तारीख लिखने वालों ने लिखा है। आप सीरत की कोई भी मोतबर किताब उठाएं, तमाम उलमा ने लिखा है कि अल्लाह के प्यारे रसूल को कौन से साल में मेराज हुई ये भी कंफर्म नहीं है, कौन से महीने में मेराज हुई ये भी कंफर्म नहीं है। न साल कंफर्म है, न महीना कंफर्म है, और आपने तारीख मुतय्यन कर ली और उसकी फजीलत भी बना डाली। रबीउल अव्वल का महीना आता है और 12 रबीउल अव्वल की तारीख को नबी की पैदाइश का जश्न मनाया जाता है। लोग सड़कों पर बड़े बड़े डीजे लेकर के निकलते हैं, जवान जवान लड़कियां सज संवर करके निकलती हैं, नौजवान लड़के भी टोपी लगा लगा करके निकलते हैं, झूम झूम करके नबी की नाते पढ़ते हैं और ये समझ करके ये काम किया जाता है कि हम नबी से बहुत प्यार करने वाले और नबी से बहुत मोहब्बत करने वाले। नबी से प्यार नहीं करते, उस्मान से ज्यादा तो नबी से मोहब्बत नहीं करते, हम अली से ज्यादा तो नबी से मोहब्बत नहीं कर सकते। आता रहा, 12 तारीख आती रही, जब सहाबा ने कोई जश्न नहीं मनाया। इसका मतलब कि ये जो दीन समझ करके आप 12 रबीउल अव्वल को मना रहे हैं, ये नहीं है, ये मेड बाई ह्यूमन है, ये आपके जरिए बनाया गया दीन है। और जो इंसानों के जरिए बनाया गया दीन हो, वो दीन शरीयत के हो, उसको वो ऑथेंटिक नहीं है और शरीयत को उस अमल को नेक नहीं माना गया। इसीलिए अल्लाह फरमाता है, जिसको अल्लाह से मुलाकात करना है, फलियामल अमलन सालिहा, तो वो जो भी अमल करे नेक अमल करे। एक बात बोलूं, अल्लाह ताला के यहां क्वांटिटी नहीं देखी जाएगी, अल्लाह क्या क्वालिटी देखी जाएगी। कितना अमल करके आए हो, अल्लाह क्या ये नहीं देखा जाएगा, क्या अमल करके आए हो, अल्लाह क्या ये देखा जाएगा। बहुत नमाज पढ़ के आए लेकिन सुन्नत के खिलाफ पढ़ के चले आए। अभी आप बांग्लादेश का एक वीडियो शायद आपने देखा होगा, एक मौलवी साहब माइक पर बैठे और अल्लाहू 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 कर रहे हैं, पब्लिक झूम रही है। इसको भी दीन समझ कर किया जा रहा है, इसको भी शरीयत समझ करके किया जा रहा है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, आपके अमल की क्वांटिटी अल्लाह ताला क्या नहीं देखी जाएगी, आपके अमल की क्वालिटी देखी जाएगी। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के 29वें पारे में फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत को पैदा किया, अल्लाह ने जिंदगी को पैदा किया ताकि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले कि कौन बेहतर अमल करता है, कौन अच्छा अमल करता है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कौन ज्यादा अमल करता है, अल्लाह ने कहा हम आजमाना चाहते कि कौन अच्छा अमल करता है। तो ये पहली कंडीशन है।
अल्लाह के यहां कामयाब होना है तो पहली कंडीशन क्या है? आप अमल करो। कौन सा अमल? नेक अमल करो, अमले सालेह करो, जिसको शरीयत ने अमले सालेह कहा है। और दूसरा काम क्या करना है? वला युशरिक बि इबादत रब्बिही अहदा, और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न करना, कभी शिर्क मत करना। अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं इस आयत में अल्लाह ने दो सवालों का जवाब दिया है। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की। और इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। और गौर करो तो पूरे इस्लाम का खुलासा, पूरे दीन का खुलासा और पूरी शरीयत का खुलासा यही दो सवालों के जवाब में है। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की। और इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। और हम जो कलमा पढ़ते हैं, इस्लाम में दाखिल होने का जो पासपोर्ट और वीजा है, आप इंडिया से उमरा करने जाना चाहते हैं, पासपोर्ट का रेडी होना जरूरी है। आप अगर सऊदी अरब में घुसना चाहते हैं तो सऊदी अरब का उमरा का वीजा आपके पास होना जरूरी है, या विजिट वीजा होना जरूरी है। शरीयत में, इस्लाम में आप आना चाहते हैं, आप मुसलमान होना चाहते हैं, इस्लाम का पासपोर्ट क्या है? इस्लाम का वीजा क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई इबादत लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। यही तो है हमारा पासपोर्ट, यही तो है जन्नत का पासपोर्ट, यही तो है इस्लाम का पासपोर्ट। और इसमें दो चीजें हैं, मैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इसकी गवाही देता हूं। ये पहले सवाल का जवाब। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की। और दूसरी गवाही क्या देते हैं? वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। ओ बरारी वालों, ओ सेमापुर वालों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आपने नबी का कलमा तो पढ़ा है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा तो हम और आप पढ़ते हैं, मगर अफसोस की बात है जिंदगी के बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जहां हम नबी के तरीके को अपनाने को तैयार नहीं है। अभी एक भाई मुझको मिले, कलिया चक्के रहने वाले, आपके इस इलाके में अक्सर आना जाना उनका होता है। उन्होंने बताया मौलाना जरा इस पर भी आप बोलिएगा, आज सेमापुर के इस इलाके में, इस बस्ती में आज भी लंबा चौड़ा जहेज लिया जाता है, तिलक लिया जाता है। ओ मुसलमान, तू गरीब बेटी के बाप से भी जहेज की डिमांड कर रहा है, वो बेचारा बैंक से लोन लेकर के तुझको जहेज दे रहा है, तेरी डिमांड पूरी कर रहा है, और तू बड़ा सीना चौड़ा करके कहता है मैं तो अहले हदीस हूँ, मैं तो कुरान और हदीस पर चलने वाला हूँ, मैं तो अहले हदीस उलमा की तकरीरें सुनता हूँ। अरे तू कैसा मुसलमान है? तू कैसा अहले हदीस है? तू कैसा कुरान और हदीस पर चलने वाला है? क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे रसूल तुम्हारे लिए नमूना है, और जब नबी नमूना है तो जिस तरीके से नमाज के लिए नबी नमूना है, रोजा में नबी नमूना है, हज में नबी नमूना है, ज़कात में नबी नमूना है, उसी तरीके से मेरे प्यारे भाइयों शादी ब्याह में भी नबी नमूना है। नबी ने तो नौ बीवियों को इकट्ठे रखा ना, नबी ने तो 4 बेटियों की शादी की ना। मुझे कोई एक दलील ला के दे दो कि नबी से किसी बेटी की शादी के टाइम नबी से डिमांड की गई हो, या नबी ने अपनी किसी शादी के टाइम डिमांड की हो। ओ लोगों, तुमने तो शादी ब्याह का सारा सिस्टम ही खराब कर डाला। तुमने शादी ब्याह को लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बना डाला, एक बहुत बड़ा कलंक बना डाला। जिसके घर में 4-4 बेटी हो जाए, वो बेचारा तो आधा तो ऐसे ही बीमार हो जाता है कि 4-4 बेटियों की शादी करना है। जिस घर में 4 जवान बेटियां हो और बाप बेचारा मजदूर हो, तो बाप बेचारा रोजाना इसी गम में जीता है कि 4 जवान बेटियों की शादी कैसे करूंगा। वो लोगों, तुमने तो बेटियों की शादी को इतना मुश्किल काम बना डाला कि आज इस काम को पूरा करने के लिए लोग अपनी जमीन और मकान तक बेच डालते हैं। और कभी आपने गौर किया कि आज के इस दौर में भी भारत सरकार को यह नारा क्यों लगाना पड़ता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? बेटी बचाने का नारा ये क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि 2025 के इस तरक्की के दौर में जब हमारे भारत का झंडा चांद के ऊपर भी लहरा रहा है, आज भी भारत में लाखों बच्चियों को मां के पेट में मार दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड के जरिए उनको जांच करके कि मां के पेट में लड़की पल रही है, उसको मां के पेट में ही खत्म कर दिया जाता है। अगर आप इसके असबाब पर गौर करें, इसकी वजह पर गौर करें, तो बहुत बड़ी वजह लड़कियों की शादी में आने वाली परेशानियां हैं। नहीं चाहते लोग कि हम ये बवाल क्यों पालें, हमें नहीं चाहिए लड़की, लड़का होगा तो लाएगा और लड़की होगी तो लेके जाएगी। ये सोच है आज समाज की, मेरे प्यारे साथी।
ओ लोगों, शरीयत दो चीजों का नाम है। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की। और इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। और इबादत रसूल के जैसी जब करना है तो निकाह और शादी ब्याह भी ये आपकी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। हमें और आपको ये देखना पड़ेगा कि नबी के दौर में शादी ब्याह कैसी होती थी। और एक बात बोलूं आपसे, हमारे नबी ने जो काम किया है वो काम करना भी इबादत है, और जो हमारे नबी ने काम नहीं किया है और करने का तकाजा था वो काम ना करना भी इबादत है। मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी खाने काबा का तवाफ करते थे। खाने काबा के 4 कोने थे। एक कोने का नाम हजर अस्वद था, एक कोने का नाम रुकने यमानी, और 2 कोने और थे जो रुकने शामी कहलाते थे। अल्लाह के प्यारे नबी जब खाने काबा का तवाफ करते थे तो हजर अस्वद का इस्तेलाम करते थे, उसको हाथ लगाते थे, और इसी तरीके से रुकने यमानी को हाथ लगाते थे। 4 कोनों में से सिर्फ 2 कोनों को अल्लाह के नबी हाथ लगाते थे, और हजर अस्वद को अगर मौका मिलता था तो चूम लेते थे। मौका मिले तो चूम लेना चाहिए। जो लोग हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, वो देखते होंगे कि खास तौर से जो अफ्रीका वाले, सूडान वाले मोटे मोटे होते हैं ना, ये किसी और को आगे आने ही नहीं देते। अब इंडिया और पाकिस्तान के दुबले पतले लोग तो पहले उन मोटे लोगों को देख के किनारे से भाई हट जाओ हट जाओ, वो सबको ऐसा दाएं बाएं केहूनी लगा के आप ऐसा मारेंगे कि आप बेहोश हो जाए। तो वहां पर भी धक्की धक्का हो रही है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, हजर अस्वद को चूमना ये सुन्नत है, जरूरी नहीं है। अगर कोई हज कर ले, उमरा कर ले, अगर एक बार भी उसको हजर अस्वद को चूमने के या छूने का मौका ना मिले, उसके हज और उमरा के सवाब में कोई कमी आने वाली नहीं। एक साहब उमरा करके आए अपनी अहलिया के साथ, तो कहने लगे कि मौलाना मेरी बीवी को बड़ी शिकायत है। मैंने कहा क्या शिकायत है? बोले वो कहने लगी कि वो खाने काबा पे हम दोनों का सपना था मियां बीवी का कि अपना हाथ रख के हम सेल्फी लेते। अब खाने काबा के पास भी ये नौटंकी हो रही है, वहां पर भी मियां बीवी दोनों अपना हाथ रख के फोटो ले रहे हैं, और फिर उसको डीपी बनाया जाता है कि ये हमने ये काम बहुत बड़ा काम था। अगर ये बहुत बड़ा काम था, मियां बीवी का अपना हाथ खाने काबा के खिलाफ पे रखना बहुत बड़ा काम था। मेरे नबी ने भी तो हज किया था, मेरे नबी ने भी तो उमरा किया था, आपने क्यों नहीं अपनी बीवियों के साथ खाने काबा के खिलाफ पर हाथ रखा? आज अफसोस की बात है कि इस तरीके की नौटंकी के लिए और इस तरीके की चोंचलेबाजी के लिए लोग धक्के खाते हैं। औरतों की बेहुरमती होती है, मर्दों से धक्के खा करके औरतें वहां तक जाती हैं। कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे साथ। नबी ने जो काम किया है वो करना सुन्नत है, और नबी ने जो काम नहीं किया है वो न करना सुन्नत है। नबी ने शादी की है, शादी करना भी सुन्नत है। अगर आप शादी करने के काबिल हैं और शादी नहीं कर रहे हैं तो यह भी गलत बात है। होगा किसी और मजहब में यह सिस्टम, शादी मत करो, दुनिया छोड़ दो, जिंदगी भर नंगे रहो। इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे, उनका नाम था उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने तय कर लिया कि मैं शादी नहीं करूंगा। उन्होंने यहां तक तय कर लिया कि वो अपने आप को शादी के काबिल ही नहीं रखेंगे, वो अपने आप को खस्सी करा लेंगे, अपने खुशियों को निकलवा डालेंगे, अपने आप को शादी के काबिल ही नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ऐसा भी इरादा कर लिया। अल्लाह के प्यारे नबी को पता चला, आपने बुलवाया, आपने फरमाया या उस्मान, ऐ उस्मान अतब्तगी रहबानियतन, क्या तुम रहबानियत इख्तियार करना चाहते हो? क्या तुम वो मजहब इख्तियार करना चाहते हो जो अल्लाह को पसंद नहीं, जो रसूल को पसंद नहीं? ऐ उस्मान कान खोल करके सुन लो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और मैं रात को आराम भी करता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ और मैं कभी कभी गैपिंग भी देता हूँ, मैं कंटिन्यू रोजा नहीं रखता हूँ यानी नफिल रोजा, और मैंने निकाह भी किया है, मैंने शादी भी की है, और यही मेरा तरीका है, और जो मेरे तरीके से हट जाए उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। शादी करना ये मेरे नबी की सुन्नत है। बीवी बच्चों को छोड़कर दुनिया घूमना ये मेरे नबी ने नहीं सिखाया। आप दुनिया का हक अदा कर ही नहीं सकते जब तक आप अपनी बीवी का हक अदा ना करें, अपने बच्चों का हक अदा ना करें। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ये 2 उसूल याद रखना। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की। और इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। और आज जो पूरी दुनिया में हम जूते खा रहे, जलील हो रहे, खार हो रहे, माफ करना, हम इन्हीं दोनों उसूलों से हटे हैं। या तो इबादत में अल्लाह के अलावा किसी को शरीक किया है, या इताअत में रसूल के साथ किसी को शरीक किया है। आज आप देख लें, मुसलमान हिंदुस्तान में पहचाना जाता है अजमेर शरीफ से। अजमेर शरीफ से इसकी पहचान होती है कि ख्वाजा साहब की दरगाह पर चादर चढ़ाई जा रही है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और राष्ट्रपति की तरफ से चादर चढ़ाई जा रही है, और मुसलमान बेचारा बड़ा खुश होता है, हमारी मजार पे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से चादर आ रही है।
मैं कहता हूं मेरे प्यारे भाइयों, ये मजारों पर चादरें चढ़ाना ये कौन से इस्लाम का तरीका है? अरे तेरी कौम के कितने लोग नंगे सो रहे हैं, कितने तेरे कौम की बच्चियों के तन पर आज ढांपने को कपड़ा नहीं है, और तू अल्लाह के वलियों के इंतकाल के बाद उनकी कब्रों पर चादर चढ़ा रहा है। और आप जाके पता लगा लीजिएगा, दरगाहों पे चढ़ने वाली ये चादरें ये रोटेट होती रहती हैं। जो चादर आप चढ़ाते हैं वही चादर मार्केट में बिकती है और दोबारा फिर चढ़ाई जाती है, रोटेशन चलता रहता है। ये धंधा बन चुका है। इस्लाम में न तो कोई पक्की कब्र की इजाजत है और न किसी कब्र के ऊपर चादर चढ़ाने की इजाजत है। इस्लाम कब्र परस्ती का मजहब नहीं है। हमारे प्यारे नबी ने अपने इंतकाल के पहले अपनी उम्मत को खबरदार किया था, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत हो यहूदियों के ऊपर और ईसाइयों के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना लिया। कब्रों को सजदागाह बना लेना ये लानती लोगों का तरीका है, ये यहूद और नसारा का तरीका है। मेरे प्यारे साथ आज मुसलमान कब्र परस्ती से पहचाना जाता है। आज मुसलमानों के बच्चों के हाथ में और गले में तावीज, ये पहचान है कि वो मुसलमान का बेटा है। अरे तेरे नबी ने तो कभी तावीज नहीं पहना। तेरे नबी ने हसन और हुसैन को दुआएं पढ़ के दम किया, कभी हसन और हुसैन के गले में तावीज न डाला, कभी सहाबा ने अपने बच्चों के गले में तावीज न डाला। तुझे शॉर्टकट चाहिए, तूने इस्लाम का शॉर्टकट बना डाला। तूने नजरे बद से बचने के लिए और जादू से बचने के लिए अपने बच्चों के गले में तावीज डाल दिया। और तूने कुरान, लोग कहते हैं मौलाना साहब तावीज के अंदर कुरान लिखा रहता है, कभी जात के देख लेना, ये तावीज को मैंने खोल के देखा है, कोई कुरान वुरान नहीं लिखा रहता है। तावीज के अंदर कुरान नहीं, शिरकिया चीजें लिखी रहती हैं। या जिब्रील या मीकाईल या इसराफील, फरिश्तों को पुकारा जाता है, फरिश्तों को अल्लाह के सिवा पुकारा जाता है। और अगर 2 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि तावीज के अंदर कुरान लिखा है, तो कुरान तावीज में आप पहने हुए हैं, उसी हालत में बीवी से मुलाकात कर रहे हैं, उसी हालत में लेटरिन में जा रहे हैं, उसी हालत में बाथरूम में जा रहे हैं, क्या ये कुरान की बेहुरमती नहीं है? क्या ये कुरान का अपमान नहीं है? मेरे प्यारे साथी, हर उस अमल से बचो जो अल्लाह की तौहीद से टकराने वाला। याद रखो मेरे भाइयों, अगर तौहीद गड़बड़ है अल्लाह के हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए कि अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना। जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा उसके ऊपर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया है। व मअवाहुन नार, और ऐसे इंसान का ठिकाना जहन्नम है। व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और शिर्क करने वालों का कोई मददगार नहीं होगा, मुशरिक का कोई मददगार नहीं। लोग कहते हैं ना सरकार का दामन पकड़ लेंगे, सरकार का दामन पकड़ लेंगे। अरे नबी का दामन और नबी की शफाअत किसी मुशरिक को नसीब नहीं होगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कयामत के दिन मैं उसी के हक में शफाअत करूंगा जो मेरी तौहीद पर कायम, जो अल्लाह की तौहीद पर कायम होगा, जो ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर कायम। इसीलिए तौहीद की हिफाजत करो मेरे प्यारे साथी, मरते दम तक कभी शिर्क न करना। ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के नबी ने मुआज इब्न जबल को वसीयत की थी, ऐ मुआज इब्न जबल, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। व इन कुतिलता औ हुर्रिकता, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तुम्हें जला दिया जाए, जल जाना, कत्ल हो जाना, मगर अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक न करना, शिर्क मत करना। मेरे प्यारे साथियों, अपनी पेशानी को अल्लाह के सिवा किसी और के तर्क मत करना। और याद रखो, अगर ये शिर्क हो गया और तौबा किए इंसान दुनिया से चला गया तो अल्लाह क्या उसकी माफी नहीं। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। जो दुनिया से शिर्क करके चला गया और शिर्क की हालत में मर गया, अल्लाह फरमाता है उस मुशरिक की हम मग़फ़िरत नहीं करेंगे, मुशरिक की अल्लाह ताला के माफी नहीं। अच्छा, मैं एक मिसाल से बात करता हूँ। मकान आपका है, घर आपका है, कोई दूसरा आकर के आपके मकान पे कब्जा कर ले और आपके मकान को अपना मकान कहे, क्या आप गवारा करेंगे? आपकी बीवी निकाह आप करके लाए और आपके बजाय किसी और को शौहर माने, क्या आप गवारा करेंगे? नहीं नहीं, मेरी बीवी है, मेरे अलावा किसी और को नजर भर के देखे हम तो ये भी गवारा नहीं करेंगे। जब हमारी गैरत ये तकाजा करती है कि जो चीज हमारी है उस पर किसी और का हक ना हो, अल्लाह तो हमसे ज्यादा गैरत वाला है, अल्लाह तो सबसे ज्यादा गैरत वाला है। अल्लाह की गैरत को गवारा नहीं है कि इबादत में अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया जाए। तो इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की। अब आओ जरा दूसरे सवाल पर हम गौर करें, इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। आज एक नमाज आप पढ़ते हैं, किसी मस्जिद में चले जाओ, कोई सीने पर हाथ बांध रहा है, दूसरी मस्जिद में चले जाओ नाफ के नीचे हाथ बांध रहा है, तीसरी मस्जिद में चले जाओ हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहा है।
एक नमाज इस्लाम की इबादत है, 36 तरीके से नमाज पढ़ी जा रही है। हर मस्जिद में एक नया तरीका है। एक मस्जिद में गए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहने के बाद इमाम साहब और मुक्तदी लोग जोर से कहते हैं अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। दूसरी मस्जिद में गए, इमाम ने सलाम फेरा, जल्दी से हाथ उठाया, इमाम दुआ करने लगा, पीछे मुक्तदियों ने भी हाथ उठाया और इमाम की दुआ पर आमीन कहा। नमाज के तरीके में इतना मतभेद क्यों है? नमाज के तरीके में इतना फर्क क्यों है? क्यों अपने अपने मसलक की तरीके की नमाजें बना के आपने रखी हैं? आओ मेरे प्यारे साथियों, आज इस स्टेज से, मदरसा इस्लाहिया के इस स्टेज से आपको इत्तेहाद की दावत देता हूँ, आपको एकता की दावत देता हूँ। आओ, नमाज का वो तरीका चलेगा जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। और आपने फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उस तरीके पर नमाज पढ़ते रहो जिस तरीके पर तुमने नमाज मुझको पढ़ते हुए देखा है। नबी का ये कहना कि मेरे तरीके पर नमाज पढ़ते रहो, नबी का ये कहना इस बात की दलील है कि कयामत तक वो तरीका महफूज रहेगा। और आज भी हदीस की किताबें बताती हैं कि अल्लाह के नबी जब तशहुद में तो कहां पर उंगली हिलाते थे, कहां पर उंगली को हरकत देते थे। जब आप रुकू में जाते थे तो घुटनों को कैसे पकड़ा करते थे, जब आप सज्दे में जाया करते थे तो आपकी नाक जमीन पर होती थी कि नहीं थी, आपकी पेशानी जमीन पर होती थी या नहीं थी। एक एक तरीका आपका नमाज का हदीस की किताबों में मिलेगा। तो इबादत कैसी? इबादत रसूल की जैसी। ये इतना नाजुक मामला है कि आप इसमें कोई फेर बदल नहीं कर सकते। चलिए एक मिसाल आपको देता हूं, बहुत प्यारी मिसाल है, इसको जरा गौर से सुनिए। हदीस कहां पर है? बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। रावी कौन है? बरा इब्ने आज़िब कहते अल्लाह के प्यारे नबी ने मुझसे फरमाया इज़ा तैत मज़जाका, ऐ बरा जब तुम बिस्तर पे सोने जाओ तो पहले तुम वजू कर लिया करो। हमारे पास कुछ औरतों का फोन आया, मौलाना साहब बड़े डरावने सपने आते हैं, मौलाना साहब रात में डरावने सपने आते हैं, जिन्नात परेशान करता है, जादू से परेशान है। चलो एक तरीका तुमको बता रहा हूं, कभी जिन्नात परेशान नहीं करेंगे। जब भी रात में बिस्तर पे सोया करो तो वजू करके सोया करो। वजू करके सोना ये नबी की सुन्नत है। नबी अकरम ने फरमाया कि ऐ बरा जब तुम बिस्तर पे सोने जाओ तो वजू कर लो। कौन सा वजू? जो नमाज के लिए करते हो, जो जनरल वजू है, जो आम तरीका है वजू करने का। और उसके बाद अपने दाहिनी करवट लेट जाओ और ऐ बरा इब्ने आज़िब, अब मैं जो दुआ सिखा रहा हूं उस दुआ को तुम पढ़ करके सो जाओ। कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक व फव्वज़तु अम्री इलैक व अलजातु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मलजा वला मनजा मिनका इल्ला इलैक आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लता। यही तो बड़े अफसोस की बात है, हम दुआएं पढ़ते हैं, दुआओं का मतलब भी जानने की कोशिश नहीं करते। कितनी प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक, ऐ अल्लाह मैं बिस्तर पे सोने जा रहा हूं, नहीं मालूम सुबह जिंदा उठूंगा कि नहीं उठूंगा। मेरी तिजोरी में कितना पैसा है, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरी बीवी का क्या बनेगा, मेरे जो भी मामलात हैं ऐ अल्लाह मैं तेरे हवाले करके जा रहा हूँ। रग़बतन व रहबतन इलैक, ऐ अल्लाह मैं तुझसे डरता भी हूँ और तेरी रहमत की उम्मीद भी रखता हूँ। तेरे अजाब का डर भी मेरे सीने में है और तेरी रहमत की उम्मीद भी मेरे दिल में है। और ऐ अल्लाह आमन तो ला मलजा वाला मनजा मिनका इल्ला इलैक, ऐ अल्लाह तू जिसको पनाह दे दे, तू जिसको पनाह न दे उसको कोई पनाह देने वाला नहीं, तू जिसको नजात न दे उसको कोई नजात देने वाला नहीं। आमन तो बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लता, ऐ अल्लाह मैं तेरी किताब पर ईमान लाता हूँ जो किताब तूने उतारी है। व बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलता, और मैं तेरे नबी पर ईमान लाता हूँ जिस नबी को तूने रसूल बना के भेजा। ये है दुआ का तर्जमा, दुआ का अनुवाद जो थोड़ा सा मैंने आपके सामने किया है। अब जरा गौर से सुनिए, नबी ने दुआ सिखाई, कहा कि ऐ बरा दाहिनी करवट लेट जाना वजू करके और ये दुआ पढ़ लेना, उसके बाद कुछ मत कहना, सो जाना। अगर उसी हालत में तुम मर गए मुत्ता अलल फितरा, तो तुम फितरत पर मरोगे, जन्नत में जाओगे। अगर ये दुआ पढ़ के मर गए तो जन्नत में जाओगे, जन्नती तुम्हारी जन्नत पक्की हो जाएगी। अगर इस दुआ को पढ़ के इसी अकीदे पर तुम दुनिया से चले। सहाबा के जमाने में मोबाइल तो नहीं था, साउंड रिकॉर्डर तो नहीं था, जल्दी से रिकॉर्ड कर लिया जाए।
सहाबा तो सुन के याद करते थे। आज हमारे पास कितनी सहूलत है मेरे भाई। आज आपने ये दुआ सुनी है, मैंने जल्दी जल्दी दुआ सुनाई है। अगर आप इस दुआ को बाद में याद करना चाहें तो यूट्यूब पर आ जाएगी, आप धीरे धीरे सुन के किसी कॉपी पे नोट करके भी याद कर सकते हैं। सहाबा तो ऐसा नहीं कर सकते थे। हजरत बरा कहते हैं मैं जल्दी जल्दी इस दुआ को दोहराने लगा, मैं रिपीट करने लगा इसको याद करने के लिए। जब मैं दोहराने लगा तो पूरी दुआ तो मैंने सही पढ़ी, बस एक जगह थोड़ी सी गलती मुझसे हो गई। नबी ने क्या दुआ सिखाई थी? आमनतु बि किताबी कल्लज़ी अनज़लता व बि नबिय्यि कल्लज़ी अरसलता। मैं अल्लाह की किताब पर ईमान लाता हूँ और अल्लाह के नबी पर ईमान लाता हूँ। मेरे मुंह से नबी की जगह रसूल का लफ्ज़ निकल गया, व बि नबिय्यि कल्लज़ी की जगह व बि रसूल कल्लज़ी का लफ्ज़ निकल गया। एक लफ्ज़ की मिस्टेक हो। और उलमा जानते हैं कि नबी और रसूल में बड़ा बारीक सा फर्क है, कोई बहुत खास फर्क नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, सहाबी के मुंह से नबी की जगह रसूल का लफ्ज़ निकला। नबी ने इतना भी गवारा नहीं किया। नबी ने कहा बरा रिपीट कर, दोबारा पढ़, तूने सही नहीं पढ़ी है, तुझे वही पढ़ना पड़ेगा जो मैंने सिखाया है। इबादत किसकी? सिर्फ अल्लाह की। और इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। रमजान आने वाला है, रमजान के बाद एक सदका हम देते हैं, उसको सदका फित्र बोला जाता है। आपके यहां भी सदका फित्री बोलते हैं, कहीं की फितरा भी बोलते हैं। तो ये जो फितरा होता है ये कब देना है बोलो भाई? ईद की नमाज के पहले देना है या बाद में देना है? पहले देना है। अब जरा गौर से सुनना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन अद्दाहा क़ब्ल सलाती फहिया ज़कातुन मक़बूलतुन। जिसने सदक़े फित्र ईद की नमाज के पहले दिया उसका सदक़े फित्र कबूल होगा, और जिसने ईद की नमाज के बाद दिया उसका सदक़े फित्र कबूल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे परिवार में 10 लोग हैं, हम भाई बहन मेरी बीवी बच्चे सब मिला के मिसाल दे रहा हूं 10 लोग हैं। अब मान लो 2.5 किलो मुझे अनाज देना है सदक़े फित्र। अब 2.5 किलो 10 लोगों की तरफ से कितना हो गया? 25 किलो। अब मान लो ईद अगले दिन है और आज रात में मैं गल्ला लेने गया, अनाज लेने गया, दुकान बंद हो गई। अब मैंने कहा यार तो बहुत लेट हो गया, क्या करें, चलो सुबह देखते हैं। सुबह फजर की नमाज पढ़ी, ईदगाह गया, ईद की नमाज पढ़ी। उसके बाद दुकान खुली गल्ले वाले की। मैंने कहा एक काम कर भाई, तू 50 किलो अनाज दे दे मुझे 25 देना था, मैं डबल दे रहा हूं, 50 दे रहा हूं। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आपने ईद की नमाज के बाद में दिया तो आपको सदक़े फित्र का सवाब नहीं मिलेगा। क्वांटिटी डबल हो रही है, मैं डबल मात्रा में दे रहा हूं, मगर वो सवाब नहीं मिलेगा। सिर्फ 15 मिनट का फर्क पड़ गया। नमाज के पहले देता तो सदक़े फित्र कबूल हो जाता, नमाज के बाद दे रहा हूं तो कबूल नहीं होगा। ये है शरीयत। इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। आप टाइमिंग भी जरा सी चेंज करेंगे तो इबादत अल्लाह के कबूल। एक और मिसाल देता हूं, हमारा दूसरा त्योहार कौन सा है बोलो भाई? ईद के बाद कौन सा त्योहार है दूसरा? शबे बारात कि मुहर्रम? ईद मिलादुन नबी है, ईद उल अज़हा, बकरीद का त्योहार। बकरीद के त्योहार पे आप कुर्बानी कब करते हैं? ईद उल अज़हा की नमाज के पहले करते हैं या बाद में करते हैं? कोई पहले करता हो जरा हाथ उठाए। कोई पहले तो नहीं करता ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन ज़बह क़ब्ल सलात, जिसने कुर्बानी ईद की नमाज के पहले की, जिसने बाद में की, फ़क़त तम्म नुसुकुहु, उसको कुर्बानी का सवाब मिलेगा। और जिसने ईद उल अज़हा की नमाज के पहले कुर्बानी की उसको गोश्त मिलेगा, कुर्बानी का सवाब नहीं। आप डबल बकरा ले आए, डबल जानवर ले आए, 2 करते थे 4 ले आए, लेकिन अगर आपने ईद उल अज़हा की नमाज के पहले कुर्बानी कर दी, आपकी कुर्बानी अल्लाह के कबूल नहीं होगी। इबादत कैसी? इबादत रसूल की जैसी। एक और मिसाल आपको देता हूं, हज करने जो लोग गए हैं अल्लाह उनका हज कबूल करे। जो इस साल जाना चाहते हैं अल्लाह सेहत और सलामती के साथ उनको रवाना फरमाए, और जिनके दिल में इरादा और ख्वाहिश है अल्लाह जिंदगी में उनकी ख्वाहिश पूरी फरमाए। हज में आप जाते हैं, बड़े आराम से मक्का में होटल में ठहरे हुए हैं। पहले आप गए, उमरा कर लिया, उमरा करके आराम से नॉर्मल कपड़ा पहना, आराम से मक्का में होटल में रह रहे। 8 जिलहिज्जा की तारीख आई, नबी का हुक्म है 8 जिलहिज्जा की जैसे ही तारीख आई, चलो हाजियो एहराम बांधो और मक्का छोड़ के कहां पहुंचो? मिना में। मक्का में आराम से एसी होटल में कमरे में रह रहे थे। मिना में टेंट लगा हुआ है, हजारों लाखों लोग वहां हैं, वहां टेंट में हमको जाके रहना है। और वहां जाके क्या करना है? बस 5 टाइम नमाज पढ़ना है। 4 रकात वाली नमाज को 2 पढ़ना है। वहां कोई काम नहीं, सिर्फ नमाज पढ़ना है। अब कोई अल्लाह का बंदा कहे
कि या अल्लाह मैं आराम से होटल में रह रहा था, एसी में रह रहा था, हरम में नमाज पढ़ रहा था, एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर मिल रहा था, मुझे मिना क्यों भेजा जा रहा है? जवाब ये मिलेगा, इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। दीन तेरी मर्जी का नाम नहीं है, दीन तेरी मनमानी का नाम नहीं है। जहां मेरे नबी का हुक्म है कि तुझे मिना जाना है, तुझे जाना पड़ेगा। 9 ज़िलहिज्जा की तारीख आई, हाजी को हुक्म मिला, चल हाजी चल तू मिना से अरफात जा। अरफात में हाजी पहुंचा, वहां जाके जोहर पढ़ लिया, असर पढ़ लिया, जोहर और असर एक साथ पढ़ लिया। अब जोहर से लेकर के सूरज डूबने तक 5 घंटा 6 घंटा कड़ी धूप निकली है, मई का महीना है। हाजी आराम से अपने मिना में टेंट में रह रहा था, उसको अरफात में भेजा गया है, खुले मैदान के नीचे 5-6 घंटा। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। कोई नमाज पढ़ना है? नहीं पढ़ना है। जोहर असर के बाद वहां बैठ के अल्लाह का जिक्र करना है, दुआएं करना है। ये हज का पूरा तरीका कभी आप गौर कीजिएगा, हज का पूरा तरीका हमें बताता है इस्लाम हमारी मर्जी का नाम नहीं है, इस्लाम हमारी ख्वाहिशात का नाम नहीं है, इस्लाम अपनी इच्छाओं पर चलने का नाम नहीं है। इस्लाम अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पर चलने का नाम है। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की। और इबादत कैसी? इबादत रसूल की। मेरे अजीजों, आज अफसोस की बात है कि मुसलमान अपने आप को मुसलमान भी कहता है, नबी का कलमा पढ़ने वाला भी कहता है, और दीन में मनमानी करता है, दीन में नई नई बिदअतें निकालता है। मुसलमान भूल गया, उसके नबी अपने हर खुतबे में कहते थे, व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। दीन के अंदर हर नया काम बिदात है, और हर बिदत गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम में लेकर के जाने वाली है। ये बिदतें हमारा दुनिया में भी जीना हराम कर रही हैं। अभी मैं नौगछिया से आपके कटिहार आ रहा था, मुझे किसी ने बताया वहां पे कोई उर्स हो रहा है। उर्स जानते हो? उर्स क्या होता है भाई? उर्स वो तारीख होती है जिस तारीख में जिसकी मजार है, जिसकी कब्र है, उसका इंतकाल हुआ है। उसके इंतकाल पर गम नहीं मनाया जाता, उर्स मनाया जाता है। क्यों? ये अकीदा रखा जाता है कि अल्लाह का वली जिस दिन उसका इंतकाल हुआ, उसकी तो सुहाग रात है। नौज़ुबिल्लाह। उर्स के माने, ये मैं गलत तर्जमा नहीं कर रहा हूँ, उर्स दुल्हन से बना, आरीस से बना है। गोया कि वो अल्लाह से मुलाकात कर रहा है, अपने महबूब से मिल रहा है, उसकी शादी की रात है, उस खुशी में उर्स मनाया। अस्तगफिरुल्लाह, ये है उर्स की हकीकत। और मुसलमान आज उर्स मना रहा है, पूरा नौगछिया का पूरा रोड जाम है। मेरे प्यारे साथियों, ये बिदअतें हमारा जीना हराम करती है। आज आप देख लो, इस्लाम के ऊपर अमल करने में कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता, इस्लाम पर अमल करने में किसी के लिए कोई मसला खड़ा नहीं होता। मसला तब खड़ा होता है जब हम बिदात और खुराफात में मुब्तला होते हैं। और अल्लामा इकबाल ने सही कहा था, ये उम्मत रिवायात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई। मेरे भाइयों, बिदात से बचो। और आखिरी बात बयान करके बात खत्म कर रहा हूं, ये बिदात जो होती है, ये आखिरत में भी बहुत घाटे का सौदा बनेगी, आखिरत में भी बहुत नुकसान पहुंचाएगी। अल्लाह के नबी जब कयामत के दिन अपने उम्मतियों को कौसर का जाम पिलाएंगे, तो कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ और पैर चमक रहे होंगे वजू की वजह से, वजू की वजह से उनके हाथ पैर चमक रहे होंगे। अल्लाह के नबी उनको कौसर का जाम पिलाना चाहेंगे। फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह के नबी आप इनको नहीं पिला सकते। अल्लाह के नबी कहेंगे, ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, ये तो मेरे मानने वाले लोग हैं, मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। आप फरमाएंगे, क्यों इनको मुझे तुम कौसर का पानी नहीं पिलाने दे रहे हो? फरिश्तों, क्या बात है? फरिश्ते क्या जवाब देंगे? इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, ऐ अल्लाह के रसूल आप नहीं जानते, ये बिदअती लोग हैं, इन्होंने आपके बाद आपके दीन में बहुत सारे नए नए काम निकाले हैं। जब नबी को पता चलेगा ये बिदअती लोग हैं, बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल फरमाएंगे, सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, जिन लोगों ने मेरे दीन को बदल डाला उनके लिए बर्बादी हो। तो बिदअती को कयामत के दिन अल्लाह के नबी भी धक्का देके भगा देंगे, उसको न कौसर का जाम मिलेगा, न अल्लाह की नजात मिलेगी। अल्लाह हम सबको बिदअत और खुराफात से बचाए। ये 2 सवालात आए हैं, इनका जवाब देके मैं इजाजत चाहूंगा। सोने की सही तरीका क्या है, यानी किस तरफ सर करके सोना चाहिए? अगर पश्चिम की तरफ पैर करके सोए तो क्या हो? कोई हरज की बात नहीं। पश्चिम की तरफ पैर करके सोने में कोई हरज की बात नहीं। कोई ऐसी दलील नहीं है कि पश्चिम की तरफ पैर करने से ये किबला की तौहीन होती है। पश्चिम की तरफ सिर्फ आपको पेशाब करने से मना किया गया है, पश्चिम की तरफ आपको पाखाना करने से मना किया गया है। पश्चिम की तरफ आप जब पेशाब पाखाना करें तो ना तो अपना चेहरा करें ना पीठ करें,
इसी तरीके से पश्चिम की तरफ थूकने से मना किया गया, लेकिन पश्चिम की तरफ पैर करके सोने में कोई हरज की बात नहीं है। बल्कि अगर कोई मजबूर आदमी है जो बैठ करके नमाज नहीं पढ़ सकता है, जब वो लेट करके नमाज पढ़ेगा तो उसका पैर किधर होगा? पश्चिम की तरफ ही होगा। लिहाजा अच्छा, सोने का सही तरीका क्या है? बहुत आसान है। आप दाहिनी करवट लेट जाएं और अपने गाल के नीचे अपना हाथ रख लें और जो दुआएं अल्लाह के नबी ने सिखाई है वो दुआएं पढ़ के सोएं, वजू करके सोएं, तो ये ज्यादा बेहतर है। ये तरीका जो सोने का बताया गया। भागलपुर जिला में एक जगह है जिसका नाम बीपुर है, वहाँ पे एक पीर के नाम से मशहूर है। वहाँ पे कटिहार के मुसलमान और भागलपुर के मुसलमान ज्यादातर मन्नत के इरादे से बकरा और मुर्गा चढ़ाने जाते हैं। बिल्कुल गलत है। शबे बारात पे खूब रोजा रखते हैं जी। देखिए, शबे बारात का रोजा साबित नहीं है, लेकिन हर महीने की चांद की 13, 14, 15 तारीख का अय्याम 20 का रोजा, जो चांदनी रातों का रोजा होता है, वो अल्लाह के नबी रखते थे। तो अगर आप हर महीने रखते थे तो शाबान में भी रखिए। अगर शाबान में आप रखना चाहते हैं 13, 14, 15 का आप रोजा रख सकते हैं, लेकिन खास 15 शाबान का शबे बारात का रोजा बिल्कुल गलत है, उसका कोई सबूत नहीं है। इसी तरीके से भी ये जो भाई ने बताया बीरपुर में जाके मुर्गा और बकरा चढ़ा रहा है, बिल्कुल गलत है, हराम है। वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी और के नाम से अगर जानवर ज़बह हो रहा है, शिर्क है। ना तो उस जानवर का गोश्त खाना जायज है, और ऐसा करना अल्लाह के साथ शिर्क करना है। जिस तरीके से नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, उसी तरीके से जानवर ज़बह करना भी इबादत है। जानवर आप सिर्फ अल्लाह के नाम से ही ज़बह कर सकते हैं। इसीलिए जो मैकडॉनल्ड में जाके चिकन खाते हो, पता लगा लो कि वो ज़बह वाला जानवर है कि नहीं है। अगर मैकडॉनल्ड में झटका वाला है या मशीन के जरिए काटा गया जानवर है, अल्लाह का नाम नहीं लिया गया है, तो वो चिकन और मटन आपके लिए खाना जाएगा। जहां भी होटल में खाना खाओ, तहकीक कर लो। अगर इत्मीनान नहीं है तो वेज खा लो, नॉन वेज मत खाओ। कोई ऐसा गोश्त मत खाओ जिसके बारे में डाउट है कि उस पर अल्लाह का नाम लिया गया या नहीं लिया गया है। यही बातें हैं जिन पर मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको